52 से 53 साल हो गया है स्कूल के, इनके बाद भी भवन चेंज नहीं हुआ। थोड़ा सा कठिन होता ही है। हाँ। लेकिन कोशिश करते हैं कि इनको शॉर्टेज नहीं किया जा सकता था। राजीव जी ये बताइए कि एक क्लासरूम चलता है, दूसरा ऑफिस रूम है, वहाँ खाना बनता है, इनके बाद जो जगह है वो नहीं बचा हुआ है। हाँ, जो जगह है उसी में सारा व्यवस्था किया गया हुआ है। हाँ, इस रूम में पढ़ाई होती है और एक रूम बचा हुआ है, उसमें ऑफिस है और वहाँ पे सारा काम होता है। अच्छा ये बताइए कि हर स्कूल में जाएंगे तो 12 बजे के बाद छुट्टी हो जाता है, खाना पीना खिलाकर बच्चे को बाहर कर देता है, लेकिन अभी तक आप पढ़ा रहे हैं। जब 12-10 में वैसे टिफिन का टाइम है। हाँ। तो हम लोग अभी जो है छोड़ने ही वाले थे बच्चों को खाने के लिए। हाँ। तो अब आप आ गए हैं, इसलिए थोड़ा सा इस लोग को रोक लिए हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? देवनारायण राम। ये आप हेडमास्टर हैं यहाँ हम के? यहाँ के प्रभारी। अच्छा ये बताइए कि 1970 में स्कूल को निर्माण कराया गया था, यानी कुल 52 से 53 साल हो गया है स्कूल के, इनके बाद भी भवन चेंज नहीं हुआ, ना भवन का कोई मेंटेन का काम हो रहा है। हम विभाग को बार बार लिख करके देते हैं। हाँ। ये काम विभाग का है कि क्या सुधार है, तो हम मेरा काम है आगे बढ़ाना, कागज को अग्रसारित करके देना, लेकिन काम को करवाना या करना विभाग का दायित्व होता है। तो जो जगह है उसी जगह में हम एडजस्ट करके चल रहे हैं, जबकि हमारे बच्चे प्रेजेंट रहते हैं। भला बुरा सारे स्टाफ हमारे प्रेजेंट में रहते हैं। लेकिन अभी तो 2 स्टाफ नहीं है आपका। 2 है तो सीएल में है। हाँ। तो सीएल तो लेना उनका हक बनता है। हाँ। तो इस स्थिति में हम उनको सीएल दे चुके हैं। अच्छा सर ये बताइए कि कक्षा 1 से लेकर के 5 तक के बच्चा पढ़ता है, उनको पढ़ाना कितना टॉप है स्कूल में? वो तो है ही, जब हम एक साथ बच्चों को अगर 1 से 5 तक पढ़ाएंगे तो वो तो थोड़ा सा कठिन होता ही है। हाँ। लेकिन कोशिश करते हैं कि बच्चों के साथ जो है मतलब उसके पास जा करके जहाँ तक हो या बोर्ड के माध्यम से जो भी हो अपने से पूरा मतलब प्रयास रहता है कि बच्चों को कम से कम वो शिक्षा मिल जाए, जो मतलब सुविधा है, जो जगह है उसके हिसाब से ही हम लोग जो सब्जेक्ट लिखते हैं कक्षा 1 के, तो कक्षा 1 के बच्चे को बता दिया जाता है पहले कि ये आपका सब्जेक्ट है। हाँ, पहले हम लोग लिख देते हैं कि कक्षा 1 के लिए ये चीज हम बता रहे हैं, इस चीज को लिखो या ये चीज बताओ या ये चीज करो। अच्छा यानी इनकी तस्वीर देख सकते हैं तो इतना भी जगह नहीं बचा हुआ है कि ये लोग आराम से बैठ सके, और इसमें 94 बच्चा का एडमिशन कराया गया था, जिसमें बहुत सारे बच्चे जो है कक्षा 1 से लेकर के 5 तक के मासूम बच्चा है, यहीं से अपने जीवन का शुरुआत करेंगे और यहीं से जब पढ़ाई लिखाई सही मिलेगा तो ये लोग आगे चल के पढ़ाई लिखाई करेंगे। क्योंकि अगर शुरुआत में ही इनको पढ़ाई लिखाई नहीं होगा तो ये लोग लास्ट में जाकर के यही सोचेंगे कि जब कक्षा 1 से 5 तक हम पढ़ाई कर रहे थे तो एक ही स्कूल में, एक ही क्लासरूम में बैठकर सभी लोग पढ़ रहे थे, और यही कारण रहेगा कि ये लोग नहीं पढ़ पाएंगे। क्या नाम है आपका? काजल कुमारी। अच्छा काजल जी ये बताइए कि अगर कक्षा 5 में हो, अगर सब्जेक्ट जो लिखाया जाता है तो यहाँ से बैठकर लिखने में कितना भारी पड़ता है? लिखता दिखाई देता, कैसे पढ़ते होंगे बोर्ड पर जो लिखा रहता है? पढ़ लेते हैं। हाँ। और आप कैसे पढ़ते होंगे उधर से? दिखाइएगा फुरकान जी। तो उधर का जो बच्चे हैं उनको बोर्ड पर देखने में काफी कठिनाई हो रहा है, और ये बेंच को एक के बाद एक लगा दिया गया। क्या सर इनको शॉर्टेज नहीं किया जा सकता था? शॉर्टेज नहीं किया जा सकता था इनको आगे जो बना? आगे जो है बच्चा ज्यादा आता है ना, हाँ। तो पीछे तक सटा हुआ है। अच्छा यानी पूरा क्लासरूम भरा पड़ा है। तो अब इसको कितना पीछे करें? अब पीछे करें मजबूरी बन गया हुआ है कि क्लासरूम यानी बोर्ड के सामने यहाँ पर बेंच लगाना। सुना जाए सर जी, एक बेंच यदि इसमें हम कमी करते हैं तो फिर यही लड़का ना एडजस्ट होगा तो 7 गो बच्चे एक बेंच पर जाएंगे। आज देखिए कि भरपूर हमारे पास बच्चे हैं, 95-94 हमारा एडमिटेड है। हाँ। और 72-73 लड़का मेरा प्रेजेंट है। अच्छा अब गिनती आप कर सकते हैं। तो इस स्थिति में हमको मजबूरी है कि बेंच जो है दीवार से आना जाना चाहिए, जबकि हम लोग अपना बैठने के लिए भी कुर्सी नहीं लगाते हैं। अच्छा यानी यहाँ पर खड़े होकर के आप लोग पढ़ाते हैं, और एक के बाद एक शिक्षक जो आते हैं वो खड़े होकर के ही पढ़ाते हैं? खड़े होकर टहल उहल करके बच्चे को बताते हैं। खड़े एक जगह रहेंगे तो यानी बैठने का जगह तक नहीं है आपके पास, और यहाँ पर खड़े होकर के बच्चे को पढ़ाना मजबूरी बन गया हुआ है। मजबूरी बन गया है कि हम लोग रास्ते में इस स्कूल में चलते फिरते स्थिति में बच्चे को बताते चलते हैं। बेंच पे 6 बच्चे बैठे हुए हैं, जहां 3 से 4 बच्चे को बैठाया जाता है। लेकिन शिक्षा व्यवस्था का तमाम वो वादे और दावे किए जाते हैं, लेकिन जैसे ही क्लासरूम के अंदर में आएंगे तो वो तमाम वादे और दावे फीका नजर आएगा। और यही कारण है कि एक बेंच पे 5 बच्चे बैठ करके पढ़ाई लिखाई करते और लिखने में सबसे ज्यादा कठिनाई होता है कि इनके बाहर जैसे ही आएंगे आप तो रोड पे चले जाएंगे, और इनके बाहर का स्पेस जो है महज इतना है
1970 में स्कूल का निर्माण कराया गया था। 1970 के बाद से आज तक कोई भी अधिकारी झांकने तक नहीं आए कि स्कूल में आखिर कमी